Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. क्या भिवंडी शहर की जनता को टोरेंट पावर से कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है? तो हम आज इसी मैटर पे हम बात करने वाले हैं कि भिवंडी शहर की जनता को टोरेंट पावर से कोई परेशानी नहीं है। तो भिवंडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। मैं आमिर अंसारी और आज हम हमारे टाइटल के ऊपर से ही बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि हम जैसा कि जानते हैं कि भिवंडी शहर में अभी हाल ही में 2 दिनों पहले एक भिवंडी ग्रामीण की तरफ से एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया गया था। और सिर्फ मोर्चा ही नहीं बल्कि भिवंडी ग्रामीण के जो लोग थे, ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे, उन लोगों ने एक मत से एक ठराव पारित किया था कि हमें टोरेंट पावर के सिवा कोई और भी अल्टरनेट कंपनी से वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए। इस तरह का जो भिवंडी ग्रामीण के लोगों ने ये ठराव पास किया था और उसके चलते उन्होंने भिवंडी टोरेंट पावर के सामने एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया था जो कि 14 जुलाई को था, जिसके चलते भिवंडी के ग्रामीण के हज़ारों लोग इस मोर्चे में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी एकता टोरेंट को दिखा दी कि हम अगर एक हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने पूरा कल्याण नाका से लेकर के पद्मा नगर में जो टोरेंट पावर का ऑफिस है वहाँ तक एक विशाल मोर्चा खड़ा कर दिया था। तो बात अब ये आती है कि हमने जो देखा था कि उसी से हाल ही में कुछ दिन पहले जिस दिन मोर्चा हुआ उसके 1 या 2 दिन पहले भिवंडी शहर के नेताओं ने एक समर्थन जारी किया था इस मोर्चे को कि हम जो भिवंडी शहर के नेता हैं उनका इस मोर्चे को समर्थन है और इस मोर्चे का वो समर्थन करते हैं। और ये पूरी वारदात जो हो रही थी इसमें भिवंडी शहर की जो जनता थी वो सिर्फ ऑडियंस बन के देखने का काम कर रही थी, क्योंकि हमने देखा होगा कि भिवंडी ग्रामीण के जो लोग थे, हमने वहाँ पे लोगों से जब बातचीत की तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे 90 से 95% जो लोग थे वो भिवंडी ग्रामीण के थे। तो क्या शहर के लोगों का भिवंडी टोरेंट पावर से किसी भी तरह का कोई भी परेशानी वगैरह शहर के लोगों को नहीं है? ये सवाल हमारे मन में पैदा होता है। साथ ही साथ जिन नेताओं ने भिवंडी टोरेंट पावर के खिलाफ ये मोर्चे को समर्थन अपना जाहिर किया था कि हम इस मोर्चे को समर्थन देते हैं, वो नेता शहर में मौजूद होने के बाद भी टोरेंट पावर के खिलाफ इस मोर्चे में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। तो ये बड़ा सवाल है कि आपने सिर्फ ऑफिशियल तरीके से औपचारिकता जताने के लिए इस मोर्चे को समर्थन दिया और शहर में रहते हुए भी इस मोर्चे में आपने हिस्सा नहीं लिया। तो जब बात ये आती है कि नेता जब रहने के बावजूद भी, शहर में मौजूद होने के बावजूद भी, समर्थन देने के बावजूद जब इस मोर्चे में नहीं शामिल होते हैं तो आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने सिर्फ मजबूरन ये समर्थन दिया था? ये सोचने वाली बात है। क्या नेताओं ने अपना ये समर्थन मजबूरन दिया था? और इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो टोरेंट पावर ही मुद्दा, टोरेंट से ही लोगों को परेशानी, हर चीज़, यानी कि लोगों को परेशानी टोरेंट से है। तो मोर्चे अलग अलग क्यों? क्योंकि हमने देखा होगा कि 14 जुलाई के ही दिन एक अलग से भी मोर्चा किया गया था। दिन वही, तारीख वही, सिर्फ समय अलग और जगह अलग करके टोरेंट के खिलाफ ही मोर्चा ले जाया गया। तो बात यह आती है, क्या अलग से मोर्चा करने की ज़रूरत थी? क्योंकि हमने देखा कि जब भिवंडी ग्रामीण के लोग एक साथ होकर के इतना विशाल मोर्चा लेकर के आए तो दूसरे लोगों का भी यही कर्तव्य बनता था कि इसी मोर्चे को समर्थन दे करके इनके साथ मोर्चा किया जाए, ताकि टोरेंट पावर को समझ में आ जाए कि अगर भिवंडी की जनता एक हो जाती है तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन सब को देखने के बाद अब ये पता चलता है कि 21 तारीख को एक और अलग से मोर्चा किया जाने वाला है, जो कि शेलार के जो सरपंच है एडवोकेट किरण चंद ने, उनके अध्यक्षता में ये मोर्चा किया जाएगा। तो सवाल फिर भी यही पैदा होता है कि अलग अलग मोर्चे किस लिए? तो ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि कहीं हमारे जहन में ये सोच आती है कि कहीं ये सब जो हो रहा है ये आने वाले इलेक्शन को देख करके पॉलिटिशियंस का एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। तो इस तरह से जो भिवंडी के लोगों का जो अहम मुद्दा है कि टोरेंट को हटाना, इससे कहीं ना कहीं मन विचलित होते नज़र आता है। और जब बात करें हम तो इन सभी को एनालाइज करने के बाद हमने आज लोगों से पब्लिक रिव्यू लेने गए भिवंडी शहर के लोगों से कि शहर के लोगों को परेशानी है या नहीं। तो हमने ये देखा कि शहर के लोगों में तो कुछ लोगों में इतना डर भरा हुआ है
कि उन्हें ये डर लगता है कि हम अगर टोरेंट के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाएगा या हमारे ऊपर झूठे विजिलेंस के केसेस डाल दिए जाएंगे और हमें अंदर करा दिया जाएगा। इस तरह से लोगों में टोरेंट का खौफ बसा हुआ है। भाई आप लोगों को टोरेंट पावर से कोई तकलीफ है? अरे भाई इनसे पूछो, सलीम भाई बताएंगे। अबे भाई मेरे को अपने आप से तकलीफ है, जान से खत्म। भाई आपको टोरेंट पावर से कोई तकलीफ है? टोरेंट पावर से आपको कोई हाँ? मैं क्या बोलूं? नहीं तकलीफ है कि नहीं है? नहीं है तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है। आपको टोरेंट पावर से तकलीफ है कुछ? हाँ? टोरेंट पावर से कोई तकलीफ है? अरे तकलीफ तो आज हर चीज़ से, पावर से क्या बोले भाई। नहीं पावर जो बिल बढ़ के आ रही है उससे आप लोगों को तकलीफ है कि नहीं? अरे बहुत तकलीफ भाई, यूनिट आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, मगर क्या करेंगे, सरकार उनकी गवर्नमेंट उनकी बोल के क्या मतलब। मोर्चे में आप लोग गए थे कि नहीं 14 तारीख को जो था? नहीं गए थे भाई। तो बता अरे नहीं पावर से कोई तकलीफ है? पहले फोन आ गया भाई। एक मिनट रुक जाओ। रहने दे भाई मेरा। टोरेंट पावर से तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। क्या किया मतलब क्या तकलीफ है आपको? अरे जहाँ जाओ कोई सुनवाई नहीं होती है, अंदर जाने के बाद भी सुनवाई नहीं होती कोई। हाँ वहाँ बोलते हैं उधर जाओ, ऊपर जाओ 4 नंबर पे, 4 नंबर पे जाओ, तो ऐसा करते हैं लोग, हैरान करते रहते हैं। तो अभी जो 14 तारीख के लिए दिन जो मोर्चा हुआ था उसमें आप गए थे, शामिल हुए थे? हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हमारे दोस्त यार सब गए थे। हम लोग भी जाएंगे अभी, फिर भिवंडी बंद है उसमें हम लोग भी रहेंगे। अच्छा 21 तारीख के मोर्चे? हाँ 21 तारीख के मोर्चे में हम लोग सब रहेंगे, क्योंकि सबको तकलीफ है भिवंडी के अंदर, ऐसा नहीं है। हाँ सबसे जनता को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए तो बोल नहीं सकते, सबको मालूम है, कोई बताने की बात तो है नहीं, कोई नई बात तो है नहीं इसके अंदर। और जो मोर्चा हुआ उसके अंदर सब दोस्त लोग गए थे, लेकिन मैं एक्चुअल में बाहर होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। अच्छा ये जो पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं हमारे भिवंडी शहर के, ये लोग उस मोर्चे में नहीं दिखे, इसके बारे में आप क्या बोलें? वो सब शामिल होंगे। ये दरअसल कोई पॉलिटिकल मोर्चा नहीं है, ये मोर्चा जनता का है। नहीं लेकिन पॉलिटिकल लोग दिखे नहीं तो 14 तारीख को वो नहीं दिखे, वो उनका मैटर है, लेकिन आएंगे 21 तारीख को आएंगे। बड़ा मोर्चा है हमारे भिवंडी के बार काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे, मैं एडवोकेट हूँ, जो पहले अध्यक्ष है किरण चिन्ने साहब, उन्होंने मोर्चे का अच्छा सा आयोजन किया है और आगे भी करेंगे। 21 तारीख को मोर्चे के दिन देख लेना आप। अगर काट के लेके जाइए तो तकलीफ ना होई। क्या काट के लेके जाएंगे? वायर टोरेंट वाले काट के लेके और क्या लेके जाते, दूसरा क्या लेके टोरेंट जाते, वाले अपना वायर थोड़ी काट के लेके जाएंगे। जो लगाई तो मतलब हाँ वो काट के लेके जाते, वायर काट के लेके जाते। हमारे को मत वो करो इधर ही पूरा साफ किया है, ये पूरा कचरा। क्या चाचा? यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, बीमारी का खतरा है। अच्छा बस यही है, और क्या कहना है। अच्छा टोरेंट पावर के खिलाफ टोरेंट पावर के खिलाफ तो हर आदमी जागरूक है कि उसको फौरन यहाँ से हटाया जाए, और हटाने का मकसद ये है कि लोग जो है मर रहे हैं पूरी तरीके से। 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें आप लोग शामिल हुए थे? मैं शामिल हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से मतलब असफल रहा। लेकिन आइंदा कोई भी ऐसा प्रोग्राम रहा तो मैं उसमें शामिल हूँगा। अच्छा, अभी 21 तारीख को एक और मोर्चा होने वाला है। 100% मैं पूरे परिवार के साथ वहाँ जाऊँगा। आपको कोई तकलीफ टोरेंट पावर से? नहीं तकलीफ तो ही है, एक आदमी कोई बोल दे, पहले मीटर बनाएगा। भाई आपको कोई तकलीफ है टोरेंट पावर से? बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? पावर की बिल इतना ज़्यादा आ रही, मजदूर आदमी कहाँ से भरेगा पावर की बिल। अच्छा तो आप लोगों ने इसके खिलाफ कभी मतलब जो मोर्चा हुआ था उसमें उसमें शामिल होते हम लोग, हुए थे आप? उससे पहले भी जितना है हम लोग, पूरा मामला हम ही लोग की तरफ से है। अच्छा तो आपको ये कमेटी में ज्वाइन हो गया? हम लोग का कमेटी से ज्वाइन नहीं है, लेकिन अपना अबू हाशिम के शुरू से बुलाया जाता है, एक ग्रुप बनाएगा, वहाँ से हम लोग जाते हैं। और सिराज अपार्टमेंट में पूरी बिल्डिंग वाले जाते हैं सब। तो आप लोगों की कभी टोरेंट पावर में सुनवाई हुई कि नहीं? कुछ नहीं सुनवाई होती, जब भी जाते कोई सुनवाई होती है। इसकी वजह से कोई सुनवाई होएगी क्या? अभी जो आप इतना पूछ रहे हो, इससे कुछ मसला हल होएगा? क्योंकि मसला ये है कि 2 दिन पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें भिवंडी शहर के नागरिक, ना तो भिवंडी शहर के नेता सहभागी हुए थे। वो उस मोर्चे में सिर्फ ज्यादातर लोग जो थे वो ग्रामीण के थे। हाँ तो शहरी लोग नहीं थे। शहर को भी तकलीफ है, ग्रामीण में भी तकलीफ है, हर एक को तकलीफ है। साथ में शहरी भी दिखाई देते वहाँ। नहीं शहरी भी थे, शहरी इसलिए तुमको नहीं दिखाई दिए कि वो यहाँ पे जान पहचान के लोगों के गाले या उसमें थे, क्योंकि वो बारिश की वजह से यहाँ वहाँ बैठे हुए थे। वो बारिश की वजह से रोड पे वो बराबर तरीके से आ नहीं पाए। तो शहर के बड़े नेता भी नहीं दिखे। अब शहरों को नेता का अपने को यार कुछ आइडिया नहीं है। अब हम लोग कोई मजदूर आदमी है, रोज लूम चला के कमाने खाने वाले हैं,
12 घंटा लूम चलाए, उसके बाद घर पे जाके सो गए। इस तरीके से हमारा, वो तो जुम्मा का दिन था इसलिए हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 15 दिन का 3-3 हज़ार कौन भरेगा? 3,000 3500 रुपया बिल आएगी। इतना बिल आ रहा है, एक एक झोपड़े का कहाँ से बिल भरेंगे? 950, 9.5 रुपया 10 रुपया यूनिट का टोरेंट हमारे ऊपर बिल मार रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं। अभी हम लोग इतनी तहकीक में नहीं गए। टोरेंट का जो मोर्चा है इसमें तो मैं समर्थन करूंगा। ये जो टोरेंट पावर है, ये लोगों के स्लम एरिया में जो जाते हैं, स्लम एरिया में किसी के ऊपर से सर्विस वायर गया है तो उनके ऊपर विजिलेंस केस बनाते हैं। विजिलेंस केस बनाने के बाद फ़ाइन मारते हैं। फ़ाइन मारे, ठीक है, फ़ाइन मारता है आदमी। अभी उसकी 600 उसकी बिल है। स्लम एरिया में कितने आएगी? एक पंखा 2 ट्यूबलाइट कितनी बिल आएगी? बहुत हुआ बोल 600-700 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिल आती है। अब कितना यूनिट चलाएगा वो बंदा? और उसके ऊपर 50,000 का फ़ाइन मारते हैं। इनका मुक्का वहाँ बैठे रहता है। तो उनके बाद उसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इधर पे आरके बिल्डिंग में आके कांटेक्ट करो। अब जब कांटेक्ट करो तो उसमें बोलते हैं, बोले इतना पैसा है, इतने में मानवाली करो, ये करो, वो करो, पैसा भरो। पैसा भरने के सिवाय कोई उसके उपाय नहीं ढूंढते कि ऐसा है। इसको वो भी छानबीन नहीं करते। फ़ोटो लेंगे दूसरे का और बनाएंगे विजिलेंस के दूसरे का। वायर जिसके ऊपर से गया है वो गुनहगार। अरे तकलीफ बहुत ज़्यादा। ठीक है, सर्विस अच्छी है, लेकिन उसके मतलब उसकी आड़ में आप बिला हो जाए। ये देखो ना, 3150 रुपया ये बिल है। और 3150 रुपये बोले तो गरीब आदमी, मजदूर तबका शहर है ये। 31-32 रुपये हर महीना बिल आएगा। डेली का एक दिन का मतलब 100 रुपया पड़ रहा है। तो आखिर ये कैसे लोग? ये एक ही महीने का बिल है या पिछले महीने? एक महीने का, एक महीने का सिर्फ ये जून का बिल है। 3100 कुछ रुपया है। तो आप लोगों ने मतलब अभी जो 2 दिन पहले मोर्चा हुआ था उसमें आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल, मेरी मतलब दिल्ली तमन्ना थी कि मैं जाऊं, उसमें शरीक नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो आगे जो प्रोग्राम होगा उसमें इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। आगे कौन सा प्रोग्राम जो 21 आगे? तारीख को? हाँ बिल्कुल, उसमें इंशाल्लाह रहूँगा जी। तो आप लोगों की टोरेंट से मांग क्या रहेगी? क्योंकि आप लोगों को जो बिल वगैरह ज़्यादा लग रहा है, टोरेंट ने तो बाहर बिल लगाया है कि बिल ज़्यादा नहीं है, हर जगह रेट बढ़े हैं। नहीं, अपने सुनते हैं कि 8 रुपया यूनिट या ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग, लेकिन वो 8 रुपया कहाँ पड़ता है? मतलब वो दुनिया भर के और दूसरे तरीके से जो चार्जेस फिक्स हर महीना, वो सब क्या है? आखिर ये ऐसा क्यों? हर महीना दीगर अखराजात उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो क्यों? तो अगर चार्जेस वगैरह लगा के जोड़ा जाए तो कितना बिल होता है फिर भी? मतलब एक यूनिट आपको कितने में पड़ता होगा? वो तो 12 इनके हिसाब से फिर सब जोड़ जाड़ के तो सब 12 रुपये तक जा रहा है। और ये 8 रुपया 9 रुपया चिल्लाते हैं कि 8 रुपया यूनिट है, 8 रुपया यूनिट है। अच्छा, तो आप लोगों की टोरेंट से अपील क्या रहेगी कि? अरे बिल्कुल, ये मजदूर तबका शहर है, इतना भाव नहीं चलेगा भाई। इधर ऐसा नहीं चलेगा, ये सब कम करो, नहीं तो पूरा शहर ग्रामीण सब उठ रहे हैं, फिर उनका रहना 2 बार हो जाएगा। तो शहर के लोगों ने तो मतलब इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था जो 14 तारीख का मोर्चा था, लेकिन जो शहर के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी ये मोर्चे में नहीं दिखे थे। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? आएंगे पूरा, इसमें तो इंशाल्लाह कोई छूटेगा नहीं, सब आएंगे लोग। तो इतना मजमा रहेगा कि भिवंडी का तारीखी मजमा है टोरेंट के खिलाफ, ये होएगा। अच्छा, यानी आपका कहना है कि 14 तारीख के मोर्चे में शहर के लीडर नहीं आए थे, लेकिन 21 तारीख के मोर्चे में आने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो शुरुआत है, बहुत इसका अंजाम बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जहन में कुछ सवाल आते हैं जो कि जनता को अपने आप से भी पूछने चाहिए। क्या भिवंडी शहर के नेताओं को भी इस जो मोर्चा था इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए था? क्या जिस तरह से भिवंडी ग्रामीण के लोगों ने एक प्रपोजल, जिसे ठहराव कहा जाता है, वो ठहराव पारित किया है, वो भी एक मत से कि टोरेंट पावर की जगह हमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए, तो क्या इस तरह का ठहराव भिवंडी महानगर पालिका में पास होगा कभी? और एक आखिरी सवाल, जिस तरह से भिवंडी शहर की जनता इस मोर्चे में शामिल नहीं हुई है और भिवंडी ग्रामीण के लोगों को टोरेंट पावर के तरफ से अल्टीमेटम जारी करके दिया गया है कि हम इस पे 15 दिन में हम विचार विमर्श किया करेंगे, तो ये जो सब सवाल हैं इनके जवाब अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप खुद से पूछिए और अपने लीडर से पूछिए, क्या उन्हें इस मोर्चे में शामिल नहीं होना चाहिए था? तो इन सब के जवाब अब ढूंढने की जिम्मेदारी आप यानी कि भिवंडी की जनता पर है। आप इनके जवाब ढूंढिए और हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए, क्या आप लोगों ने इसमें जो इस मोर्चे में अपनी जो जिम्मेदारी थी एक शहरी होने के नाते कि हमें भी इस मोर्चे में शामिल होना चाहिए था, इस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया या नहीं निभाया, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आमिर अंसारी, भिवंडी मिरर। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें
क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।